हाय फ्रेंड्स। आजकल लोगों के बीच, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में हर एक जगह पे एक ही चर्चा है जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस, यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, मानव मेटा न्यूमो वायरस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो सभी को ये चीज़ जाननी है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स भी ये बोलते हैं कि हमको ये चीज़ जाननी है कि ये वायरस क्या है, ये वायरस कैसे फैलता है और उसमें सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो ये एचएमपीवी वायरस पे है। बहुत ही सिंपली, ये जो वायरस है इसका नाम जितना बड़ा है वो शायद वायरस उतना बड़ा नहीं भी हो, बिकॉज़ ये वायरस के जो सिम्टम्स है वो एक कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं। कॉमन कोल्ड यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस, जो हमको रेगुलरली जो हमको सर्दी होती है वैसे ही ये वायरस जो है वो होता है। ये वायरस जो है वो अफेक्ट किसको करता है? सो मोस्ट प्रोबेबली जो वायरस है वो 5 साल के नीचे के बच्चे को, या तो फिर 65 से जो एल्डरली पीपल है उनको, या तो फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है, ऐसे लोगों को ये जो वायरस है वो बहुत ही जल्दी टारगेट करता है। अभी और एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है वो है कि ये वायरस में क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, यानी कि लक्षण क्या-क्या आते हैं। तो सबसे पहले जो है रनी नोज, यानी कि नाक में से पानी आना, कफिंग, फिर जो ब्रीथ है वो ब्रीथ का शॉर्टन होना और ब्रीथ में आवाज आना, जिसको विजिंग भी बोलते हैं, और कभी-कभी फीवर भी आता है। फीवर जो है वो कम केसेस में आता है, लेकिन फीवर भी एक इनका सिम्टम्स है, और लास्ट में कुछ-कुछ लोगों को स्किन रैशेस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको एक साथ अगर देखने को मिले, या तो फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिले, तो आपको अभी ये सावधान हो जाना पड़ेगा, लेस देन 5 एंड मोर देन 65, की आपको भी एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। तो ये वायरस के फैलने के तरीके सेम कोविड 19 जैसे ही है। स्नीजिंग और कफिंग, यानी कि छींकने से, कफिंग करने से, और एरोजोल यानी कि थ्रू एयर ये जो वायरस है वो फैलता है। गले लगाने से किसी को, और किसी के साथ हाथ मिलाने से भी ये वायरस जो है वो फैलता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने से भी ये वायरस फैलता है। यानी कि हम कोविड में जो जो ध्यान रखते थे, यानी कि मास्क पहनना, बहुत सारी चीजों को टच नहीं करना, फिर अगर कोई स्नीज कर रहा है तो उससे दूर रहना, फिर हाथ नहीं मिलाना, और जो हैंड जो हम उसको बोलते हैं कि जो हैंड सेफ्टी है, यानी कि हाथ को अच्छी तरीके से धोना, ये सब चीजें हमें ये वायरस में भी करनी पड़ेगी। आयुर्वेद में हम एक सिंपल रेकमेंडेशन लोगों को ये करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो अगर आप डेली च्यवनप्राश का यूज करेंगे, या तो फिर डेली गोल्डन मिल्क का अगर आप यूज करेंगे, या तो फिर हमने पिछले एक वीडियो में एक हर्बल टी के बारे में भी बताया था। ये दोनों, गोल्डन मिल्क और हर्बल टी, दोनों का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। आप उसको, वो भी आप देख सकते हो। एंड इवन च्यवनप्राश के फायदे भी क्या क्या हो सकते हैं उसका भी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। सो अगर आप ये चीजों को अच्छी तरीके से लोगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो ये वायरस यानी कि एचएमपीवी वायरस को आप तक पहुंचने नहीं देगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।